Hello बच्चों, let's see this question. Assertion regulators show maximum extent of geographical distribution and reason. Regulators are capable in thermoregulation and osmoregulation. Option A, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option B, assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. And option D, assertion is false but reason is true. So now the key concept that is applicable in this question is regulators. So firstly हम देखेंगे कि regulators होते क्या है. So regulators are the organisms which have the ability to maintain. इनके पास ऐसी ability है कि वो अपना खुद का जो environment है, internal environment, वो maintain कर पाते हैं irrespective of the change in the external environment. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता भी है, टेम्परेचर या कोई भी चेंज आता है, बट दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. सो नाउ अगर ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते भी हैं तो वो मेंटेन कर जाते हैं. तो ये कैसे मेंटेन करते हैं? तो ये टू मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, दैट इज थर्मोरेगुलेशन, जहाँ पे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें वो अपने बॉडी के वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हैं. सो दिस आर टू मैकेनिज्म्स. नाउ बेस्ड ऑन दिस रेगुलेटर्स के ऊपर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं एंड हमें फाइंड करना है कि दो स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. सो हमें असर्शन का जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बोल रहे हैं कि जो रेगुलेटर्स होते हैं दे हैव अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ ये जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है. कैसे ट्रू स्टेटमेंट है? बिकॉज उनके पास एबिलिटी है टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. बाहर का एनवायरनमेंट भले ही कितना चेंज हो जाए, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को वेरियस प्रोसेस के थ्रू, वेरियस प्रोसेस में आ गया थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये दो प्रोसेस के थ्रू खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेते हैं. एंड ये अगर खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी में जितने भी वेरियस एनवायरनमेंट है, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट है या हॉट है, वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाएंगे थ्रू मेंटेनिंग देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. सो देयरफॉर उनका डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइड. सो असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ असर्शन के रीजन स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो रेगुलेटर्स है वो क्या करते हैं? वो करते हैं थर्मोरेगुलेशन. दे आर केपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. सो मैंने पहले बताया कि थर्मोरेगुलेशन इज मीन्स फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग द वाटर लेवल्स. सो ये जो रीजन है वो असर्शन को ट्रूली डिफाइन कर रहा है. बिकॉज अगर ये मैकेनिज्म्स वो करेंगे थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन तो वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पाएंगे एंड देयरफॉर उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होगा. सो रीजन जो है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So now, based on the discussion, we can say that both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of the assertion. Therefore, the correct statement to this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.